सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रिस्वान उमर है एंड यू आर वाचिंग माय चैनल आर्किटेक्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपको सेकंड एप्लीकेशन बनाकर दिखाऊंगा जिसके ज़रिए आप एक इमेज इंसर्ट करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर उसके ऊपर आप साउंड डाल सकते हैं। तो चलिए आपको वो एप्लीकेशन तैयार करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से आपने क्रिएट न्यू ऐप करना है। तो ये इंटरफेस हमारे सामने आ चुकी है। लेफ़्ट साइड से यहाँ से मैं एक बटन अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंसर्ट करता हूँ और ये बटन हमारे सामने आ चुका है। अब हमने इसके ऊपर एक इमेज को इंसर्ट करना है। यहाँ पर हमारे सामने राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पर इमेज चूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर यहाँ से हम एक इमेज अपलोड कर सकते हैं। अपलोड ए फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से एक फ़ाइल चूज़ कर लूँगा, जहाँ से एक पिक्चर चूज़ करूँगा जो कि एक गोट की इमेज है और इसको मैं यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। वो इमेज अपलोड हो चुकी है और हमारे सामने आ चुकी है। आप देख सकते हो ये हमारे बटन के अंदर आ चुकी है। अब बटन का जो साइज़ है इसको हम बड़ा कर लेते हैं और इसको एडजस्ट कर लेते हैं जितना हम इसको रखना चाहते हैं। इसकी परसेंटेज सेट कर लेते हैं, 70% इसकी हाइट कर लेते हैं और इसकी जो विड्थ है इसको फिल पेरेंट कर लेते हैं। अब देखें हमारे सामने ये बटन आ चुका है। इसकी टेक्स्ट को यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं और ये हमारे सामने जो है इमेज आ चुका है। अब इसको अगर हम चाहते हैं कि ये सेंटर अलाइन हो जाए तो ये भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर स्क्रीन के अंदर चले जाएंगे, यहाँ पर इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ पर हमने स्क्रीन के अंदर जाना है और इसको यहाँ से अलाइन वर्टिकल में जाकर हमने इसको सेंटर करना है। तो फिर ये हमारी इमेज जो है वो सेंटर में आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारी इमेज सेंटर में आ चुकी है। अब हम स्क्रीन का जो ऊपर टेक्स्ट है इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम लिख लेते हैं क्लिक द गोट। अब यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है क्लिक द गोट, यानी गोट के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो ये साउंड क्रिएट करेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर बटन का जो नाम है इसको भी चेंज कर लेते हैं। इसका नाम हम यहाँ पर गोट बटन रख लेते हैं। जो हमारा बटन है इसका नाम गोट बटन हो चुका है और इसके ऊपर जो इसकी जो टेक्स्ट है इसको हमने ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर साउंड इंसर्ट करेंगे। साउंड के लिए अपने लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पर मीडिया के अंदर जाना है। मीडिया के अंदर आपको साउंड का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये नॉन विजिबल कंपोनेंट है, ये हमें दिखाई नहीं देगा। ये आप नीचे पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन विजिबल कंपोनेंट्स। जो आपके नॉन विजिबल कंपोनेंट्स होंगे वो नीचे आपको दिखाई देंगे। तो साउंड वन का ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देगा। साउंड वन हमारे सामने आ चुकी है। अब यहाँ पर हमने इसका सोर्स जो है उसको सिलेक्ट करना है। इसके लिए हम एक गोट की साउंड को अपलोड करेंगे अपने सिस्टम से, तो वो आप डाउनलोड करके आप इसको अपलोड कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, इसको सिलेक्ट कर लिया है मैंने और इसको यहाँ से मैं ओके करता हूँ। तो ये फ़ाइल है जो है उनके सर्वर पे अपलोड होगी और यहाँ पर हमें दिखाई देगी। तो ये गोट की साउंड इसमें इंसर्ट हो चुकी है। अब हमारा काम जो है, हमने ब्लॉक्स सेक्शन के अंदर चले जाना है। ब्लॉक सेक्शन के अंदर हमारे पास गोट बटन के अंदर जाकर हमने पहला ऑप्शन जो है हमारे पास उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वाइट स्क्रीन के ऊपर, जिसके ऊपर लिखा हुआ है व्हेन गोट बटन डॉट क्लिक। जब ये बटन क्लिक किया जाएगा तो इससे क्या होगा, तो फिर हमने साउंड्स के अंदर चले जाना है। साउंड्स के अंदर हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉल साउंड वन डॉट प्ले। आपने क्या करना है, कॉल साउंड वन डॉट प्ले को आपने चूज़ कर लेना है। इससे क्या होगा, ये आपकी जो साउंड है जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे उस इमेज को, उस साउंड को प्ले करेगा। तो इस तरह की जो एप्लीकेशंस होती हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा इनको पसंद करते हैं इस तरह की एप्लीकेशंस को, और बहुत अच्छी लगती हैं बच्चों को। तो ये इस तरह की एप्लीकेशन आप बच्चों के लिए तैयार कर सकते हैं। ये एक डेमो है जिसके अंदर आपको सिर्फ गोट का दिखाया गया है। आप डिफरेंट किस्म के इसके अंदर एनिमल्स यूज़ कर सकते हैं, उनकी आवाज़ों को इसके अंदर डाल सकते हैं और बहुत अच्छी एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। तो ये हो चुका है, इसका ब्लॉक्स सेक्शन जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी टेस्टिंग की बारी आती है, तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं और थनकेबल लाइव के ऊपर चले जाते हैं। इसका QR कोड जो है इसको स्कैन कर लेते हैं और सेकंड्स के अंदर ये इसको स्कैन कर लेगा और हमारे जो मोबाइल है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसको हम ओपन करके यहाँ पर देख लेते हैं इस एप्लीकेशन को और देखते हैं ये कैसे वर्क कर रही है। तो ये आप देख सकते हो हमारे सामने ये एप्लीकेशन रन हो रही है। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये साउंड क्रिएट करेगी। जो भी साउंड हमने इसके ऊपर अपलोड की होगी वही साउंड इसको ये प्ले करेगा। तो
तो ये एप्लीकेशन टेस्ट हो चुकी है, हमने साउंड इमेज के ऊपर साउंड डाल दी है और इस तरह की आप मज़ीद अच्छी एप्लीकेशंस तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये थॉनकेबल की वेबसाइट है, आप इसके ऊपर बड़ी आसानी से इस तरह की एप्लीकेशंस तैयार कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट टू स्पीच कैसे काम करता है और आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर टेक्स्ट टू स्पीच कैसे डाल सकते हैं। यानी अगर आप वहाँ पर कोई बटन डालते हैं या आप कोई चीज़ टाइप करते हैं तो उसको वो टेक्स्ट को स्पीच में कैसे कन्वर्ट करता है। जैसे ही आप उसके ऊपर कोई चीज़ टाइप करोगे आपकी आवाज़ को स्पीच में कन्वर्ट कर देगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अपलोड की जाएगी। कोशिश करूँगा डेली का एक ट्यूटोरियल इसके ऊपर आपको दिया जाए ताकि आप जल्दी से जल्दी इसको सीख सकें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।